उधर चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर उसने जापान में अपनी मिसाइलें तैनात की तो चीन तगड़ा जवाब देगा। लेकिन चीन के शब्द धमकी कम गीदड़ भभकी ज्यादा लगे। ऐसा लगा जैसे चीन अपने साथियों से मदद की गुहार लगा रहा हो, क्योंकि चीन ने जापान में अमेरिका की मिसाइलों की तैनाती को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया और रूस के लिए भी खतरा बता दिया। इसके साथ ही चीन ने जापान को भी भड़काया कि अमेरिका उसे बस मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन अमेरिका का मतलब निकल गया वो जापान को छोड़ देगा। द ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल जापान के मीडिया की उस रिपोर्ट के जवाब में छापा गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ताइवान के पास मौजूद जापान के कुछ टापुओं पर अपनी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर सकता है ताकि ताइवान की किलेबंदी की जा सके। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस पीएफआई पर बैन के बहाने भारत में रहने वाले मुसलमानों को बरगलाने में जुटा है। पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई पर प्रतिबंध को आतंकी संगठन आईएसआईएस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में जुटा है। वो पीएफआई पर लगे बैन के बहाने और भारतीय मुसलमानों को बरगलाने और उनसे आईएसआईएस के झंडे के नीचे एकजुट होने की अपील कर रहा है। इस आतंकी संगठन ने अपने प्रचार के लिए बनाई गई मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में 4 पेज का एक बड़ा लेख छापा है। न्यूज 18 के पास आईएसआईएस का वो एक्सक्लूसिव लेख भी मौजूद है जिसमें उसने पीएफआई और सीमी का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला और ये झूठ बोला कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जुल्म किया जाता है। आईएसआईएस इस कोशिश में जुटा है कि वो किसी भी तरह भारत के मुस्लिम युवाओं को बरगला सके। और अपने इस लेख में आईएसआईएस ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को दक्षिण अफ्रीका के मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीख लेने की नसीहत भी दी। असल में पिछले साल सितंबर में बैन लगने से पहले पीएफआई पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कई रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की थी, जिसमें ये बताया गया था कि पीएफआई के संपर्क में आने के बाद कई लोग साल 2017 में भागकर विदेश चले गए थे और वहां आईएसआईएस में शामिल हो गए थे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस संगठन के लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई दूसरे आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। और उन्हीं खुफिया रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया था और अब आईएसआईएस इसी बैन की आड़ में भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। मतलब ये कि आतंकी संगठन आईएसआईएस खुलकर पीएफआई का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इस संगठन पर बैन लगने के बाद भारत के नौजवानों को गुमराह करके आतंकी बनाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आईएसआईएस बौखलाया हुआ है। और उसकी ये बौखलाहट ये भी बता रही है कि खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी वो पूरी तरह से सही थी। आईएसआईएस की इस साजिश का पर्दाफाश होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि भारत में इस झूठे प्रचार तंत्र के पीछे किसका दिमाग है। उधर अमेरिका के चिली के जंगलों में भड़की आग तेजी से फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाना वहां के दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब वहां की सरकार ने सैकड़ों दमकल कर्मियों की भर्ती शुरू कर दी ताकि जंगल में लगी आग पर जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि आग की विकराल लपटों ने अब आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चिली ने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग में झुलसने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।